Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, day 115. Today we are going to learn how to use the present perfect tense, means to show recently perfectly tense with interrogative negative sentences. आज हम पढ़ने जा रहे हैं present perfect tense, मतलब कि to show recently perfectly tense वाले interrogative negative sentences. अगर आप नए हैं इस चैनल में प्लीज पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपने डायरेक्टली देखनी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप पेज से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने वाला है वो ना इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला। जैसे कि मान लो अगर हमने माना कि क्या उसने काम नहीं कर चुकी है, क्या वह काम नहीं कर चुकी है, चुका है, चुकी है, आते हैं, पर मैंने लगा नहीं, क्योंकि ये जो चुका है चुकी है थोड़े डिफिकल्ट से वर्ड है, पर अभी आपको कंपल्सरी लगाने पड़ेंगे बिकॉज इट इज नेसेसरी। देखिए नेसेसरी मींस जरूरी है। क्या वह काम नहीं कर चुकी है, क्या तुमने काम अपना नहीं किया है, क्या वह खा नहीं चुकी है, क्या तुम पढ़ नहीं चुके हो, क्या वह जा नहीं चुकी, क्या वह आ नहीं चुका है, क्या तुम बना नहीं चुके हो, क्या मम्मी ने खाना नहीं बना चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो चुके हैं, चुकी है हो, क्या हो और नहीं, तब हम वहां पर इसे यूज करते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब टू शो रिसेंटली परफेक्टली टेंस वर्ड। ओके स्टूडेंट, आज हम उसको करेंगे। अब आपको तो पता ही होगा कि स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो नए हैं उनको बताएंगे। स्ट्रक्चर मान लो आप सोच रहे हो ये क्या बना रहे हो, नहीं मैं क्या बना रही हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने ट्राइंगल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, then triangle, then circle, then square, then triangle। ऐसे ही क्या करेगा, ये चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। अब आपको भी ये तो पैटर्न हो गया, इसका करने का मतलब क्या है। अब जैसे आपकी मम्मी यही सेम चीज दिया, क्या करो, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप स्क्वायर करेंगे, फिर ट्राइंगल करेंगे, फिर सर्कल करेंगे, नहीं ना। अब बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से करेंगे। पहला क्या है, ट्राइंगल है, फिर दूसरा क्या है, सर्कल है, तीसरा क्या है, स्क्वायर है, फिर क्या है, ट्रायंगल है, फिर क्या स्क्वायर हो गया, फिर क्या है, सर्कल है, फिर क्या है, स्क्वायर है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये क्या है, मान लो ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, सेंटेंस। अब सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर को देखकर ही सेंटेंस बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर मतलब हो गया पैटर्न, अब सेंटेंस की सेंटेंस मतलब ये क्या होगा। अगर कोई ऐसा कहे, मान लो अगर किसी ने कहा मेरा नाम, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, होता है आई एम अ गर्ल। और अगर किसी ने कहा आई गर्ल, हमने एक रूल बना रखा है अच्छा सा, इंग्लिश का जो हर लेटर, हर सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। मतलब उसी स्ट्रक्चर में जितने भी सेंटेंस आप उसी से रिलेटेड बनाओगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिर्फ सेंटेंस के थ्रू से बनेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, तो आप अगर आपने कहा मैं एक लड़की हूँ, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई लगाएंगे। मतलब पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी एंड देन आप ऑब्जेक्ट लगा पाएंगे। तो दैट्स व्हाई मतलब सब्जेक्ट होता है, यही है, ये इंग्लिश के रूल्स होते हैं। इंग्लिश के कुछ रूल्स हमें जानने होंगे, पर हम आगे चल के सीखेंगे। अभी जो रूल्स चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर का चल रहा है। इंग्लिश में स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं, उनके बी वर्ब मीन्स उनके जो हेल्पिंग वर्ब रूल होते हैं, मेन वर्ब रूल होते हैं, ग्रामर होते हैं, सारी चीज हम सीखेंगे पर धीरे धीरे करके। अभी हम क्या करें, फाउंडेशन, हमारा जो फाउंडेशन है वो क्लियर करें। जो घर बनाना होता है, पहले नीचे का हिस्सा बनाते हैं, फिर ऊपर का हिस्सा बनाते हैं। तभी नीचे का हिस्सा अगर किसी ने सही से नहीं बनाया होगा, तो अगर तुम ऊपर का हिस्सा अचानक से बनाने लग जाओ तो क्या हो जाएगा, घर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब घर क्या है, तुम्हारी इंग्लिश है, बहुत बड़ी इंग्लिश, ENGLIS। इंग्लिश क्या है, तुम्हें एक घर बनाना है, तुम्हें एक, ओके। अब उसका जो फाउंडेशन होगा, यहाँ पे जो फाउंडेशन जिसके ऊपर घर खड़ा होता है, उसके ऊपर जैसे हमने फाउंडेशन बनाया, फिर लंबी लंबी प्लेट्स होती है लोहे की, उनको ऐसे कोने कोने में रखकर हम क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो फिर जो फाउंडेशन है उसका जहाँ पे खड़ा होगा घर हमारा जो इंग्लिश का जो घर है,
इंग्लिश का हम क्या मान लेते हैं, घर मान लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है बच्चों को क्या लगती है, डिफिकल्ट। जो मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, डिफिकल्ट लगती है। उन्होंने क्या मान रखा है, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं होता, हिंदी क्या सब्जेक्ट है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसको कैसे सीखे हमने जब छोटे थे, हमारे मम्मी पापा हमारे सामने हिंदी बोलते थे, हमने पहले कहा सीख लिया मम्मा पापा, ऐसे ऐसे करते करते मम्मा पापा क्या था हमारा, सारे बच्चे यही बोलते थे, मामा पापा ऐसे बोलते हैं। तो मामा पापा क्या है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन जब उनका क्लियर हो जाता है तो आराम आराम से बोलते हैं मामा पापा ने, मतलब आराम आराम से अपनी हिंदी को सुधारते हैं, मतलब बोलते हैं। तो उनका जो मम्मा पापा जो है वो क्या है, उनका एक फाउंडेशन है। तो वैसे ही इंग्लिश का फाउंडेशन क्या है, ग्रामर, इंग्लिश रूल, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस। ओके, तो यही होते हैं इंग्लिश के रूल्स। मतलब अभी हम फाउंडेशन में चल रहे हैं, जैसे इतना बड़ा फाउंडेशन है जिसके ऊपर होगा हमारा इंग्लिश का घर खड़ा। ठीक है, मैं केक नहीं बना रही, घर खड़ा करना है हमें। तो ये फाउंडेशन से हमारा मान लो इतना इतना फाउंडेशन क्लियर हो गया। अभी भी आपको इतनी फाउंडेशन को क्लियर करनी है। तो क्या क्या सीखना होगा, ग्रामर, वर्ब, स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश रूल्स, इंग्लिश ग्रामर रूल्स, what is the main verb, what is helping verb, why we call helping verb, ये सारे letters मीन्स मैं आपको जो जो आगे पढ़ाऊंगी मैं अभी से उसको पढ़ती हूँ। जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस बनाने में काम आता है। ये क्या होता है, मेन वर्ब के साथ जुड़ता है। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, मैं चाहता हूँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब जाना क्या है, मेन वर्ब है। मतलब जो हूँ है मेन वर्ब के साथ जुड़ा तभी तो एक सेंटेंस बना। मैं जाता हूँ, आई गो, तुम आते हो, यू केम। ठीक है, तो अभी हमारा फाउंडेशन ही क्लियर नहीं हुआ है। जब हम फाउंडेशन हमारा क्लियर हो जाएगा तो फाउंडेशन की सारी लैंग्वेज लाइक हम इजी लैंग्वेज जैसे घर में बोले जाने वाले लैंग्वेज सीखेंगे। अभी जब लास्ट फाउंडेशन आने वाला होगा ना हमारा, तब हम वहां पे सीखेंगे वोकैबुलरी क्या होती है, मीनिंग। लाइक हमने मीनिंग सीखी जैसे बैग, बैग बैग मतलब क्या होता है, बस्ता, बस्ता कहते हैं हम, जैसे फुल बैग, एक बस्ता। तो आपको बहुत सारी सी वर्ड आती है, बैग, ग्लास, पेन, चॉक, ब्लैक बोर्ड, मोबाइल स्टैंड, एंड देन क्या होता है, बेडशीट, बॉटल, टीवी, कर्टन, फैन, कूलर, क्लोथ्स एंड ग्लासेस एंड हियर, आईज, नोज, कॉम, मीन्स येलो, रेड। इतनी सारी आपको वोकैबुलरी याद है। मतलब आपको मान लो वोकैबुलरी मान लो 500 है, ठीक है, उनमें से आपको 200 वोकैबुलरी याद है और भी आपको 300 वोकैबुलरी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी सीखनी होगी। ओके, तो अभी हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको एक एक वर्ड आसान से समझना है। अगर मैं चाहती तो 1 घंटा पढ़ाती मैं आपको, और उसी में मैं पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, रिसेंटली परफेक्ट टेंस भी पढ़ा दी थी, पूरा सिंपल, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएस सब पढ़ा दी थी। और इसके बाद में व्हाट स्टार्टिंग पास्ट बट फिनिश एंड प्रेजेंट ये भी पढ़ा दी थी मैं आपको 1 घंटे में। एक घंटा करती तो मैं अभी जो 100 हो रहा है 100 में ही मेरी सारी वीडियोस खत्म हो जाती। पर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि जो 1 घंटे में पूरा चीज कवर कर देते हैं। पर मैं ये नहीं जानती कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। मैं ये सोचती हूँ कि सबको बराबर आता है। जैसे आपको तो पता होगा कि बैग, पेन, चॉक, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल, टीवी, कर्टन, अलमीरा, फैन, कूलर, कॉम, ब्लैक बोर्ड, ग्लासेस, लिप्स एंड देन टीथ एंड देन क्लोथ्स। सो दीज आर क्या है, सारे वोकैबुलरी आप सबको तो याद होंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी याद होते हैं। जैसे मेरी छोटी थी है यूट्यूब में इंग्लिश पढ़ाती है, वहां पे शॉर्ट्स में वो छोटे छोटे डेली सेंटेंस सिखाती है। वहां पे भी उसने क्या किया है, जैसे खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड, मुझे वहां जाना है, आई नीड टू गो देयर, ऐसे सेंटेंसेस वो करती है। अब देखो मुझे अब घर जाना है, अब होम क्या है, वोकैबुलरी है। खाना 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 है, खाना क्या है, फूड, वो भी एक वोकैबुलरी है।
तो ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा फाउंडेशन है उसी को क्लियर करना होगा हमें, क्योंकि अगर मैं चाहती तो 1 घंटे में पढ़ा सकती थी, और मैंने ऐसा नहीं किया। इससे अगर मैं 1 घंटे में पढ़ाऊं तो आप बोर भी हो जाओगे। दूसरी बात ये रही, आपको जब मैं 1 घंटे में अगर पढ़ाऊं तो अगर मैंने आराम आराम से पढ़ाया 2 घंटे हो जाएंगे। अब 2 घंटे कौन देखेगा? अब अगर 1 घंटा पढ़ाऊंगी तो स्पीड पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं रोज 10 लाइन कराती हूँ तो मुझे वहां पे 5 लाइन चलाने पड़ेंगे रोज। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अभी देखो मैंने थोड़े थोड़े कर दिए। आज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कल WX हो गया खत्म। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का टू रिसेंट की परफेक्ट टेंस। अब क्या करेंगे हम? स्टार्टेड इन पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, ये फिर हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH। देन उसके बाद में फिर ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस की तरह। ओके, अभी हमें फाउंडेशन क्लियर करना है हमारा। तो फाउंडेशन क्लियर करने के लिए हमें रोज थोड़ा थोड़ा करना होगा। अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर हो गया तो घर में हमारी इंग्लिश होगी अपने आप बनती रहेगी। अगर मैं आपको 1 घंटा भी पढ़ाऊंगी तभी आप बोल नहीं होगे, आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ा था। मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। आपने स्टोरी देखी है, मूवी देखी है, शायद कार्टून्स देखे होंगे कि अगर आधा खत्म हो जाए, आधे होने के बाद अगला एपिसोड कल आने वाला होता है, तब सोचते उसके बाद क्या हुआ होगा, क्या उसने जीत हासिल कर ली होगी, या वो हार कर फिर से कोशिश करेगा। ऐसे 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 खुश होते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में भी अब हमें कार्टून क्या लगता है, इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब पर इंग्लिश को हमने क्या रखा है, बोझ रखा है सिर में, इतना बड़ा बैग रखा है सिर में। पर नहीं ऐसा। इंग्लिश जो है क्या है, एक फाउंडेशन है, हमारी लैंग्वेज है ये। अमेरिकन ने जो अपनी इंग्लिश बनाई है, अमेरिकन ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रामर सीखा है? नो, क्योंकि उनके जो वहाँ के बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप क्या होता है, उनके साथ में बात करते हैं, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट्स योर नेम। तो ऐसे ऐसे नहीं फिर से बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो सुन सुनकर बोलते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे इंग्लिश बोलते हैं। अब जब वो हिंदी बोलते हैं तो उन्हें डिफिकल्ट आती है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें डिफिकल्ट आती है। बट इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। अगर आप इसे बोलना सीख गए, जैसे सॉरी, अगर आप इसे बोलना सीख गए कि कैसे कैसे बोलना है, लाइक मैं बोल देती हूँ घर में थोड़ा थोड़ा, लाइक आई थिंक प्लीज पुट ऑन द बैक सीट, क्लोज द डोर। मीन अगर आपने सारी चीजें सीख ली, इंग्लिश सीख ली, तो अगर आप फ्लुएंट बोलने लग जाओगे, फ्लुएंट हो जाएंगे। लाइक माय नेम इज एक्शन, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू गोइंग, व्हाट्स योर हॉबी, गो इन देयर, कम इन हियर। तो ऐसा अगर आप बोलोगे ना, जैसे मैंने क्या किया, इंग्लिश सीखने के बाद फिर मैंने अमेरिकन भी सीखी नहीं है, देखती कभी कभार। तो फिर मतलब अभी हमें बस इंडियन इंग्लिश सीखनी है। इंडियन है हम, तो इंडियन इंग्लिश सीखने के बाद तब हम करेंगे अमेरिकन, साउथ कोरियन, ये सब करेंगे। ओके, तो इन सबको छोड़ देते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टू शो रिसेंटली परफेक्ट टेंस वाले। कौन से? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैंने आपको क्या बताया, हर सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, देख अब देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पहले है लगाने, क्योंकि इंट्रोगेटिव है प्लस सब्जेक्ट एंड देन नॉट लगा देंगे। अब फिर से नॉट क्यों लगाया हमने, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो नॉट, देन वो थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, so this is the full structure। ये हमारे क्या है, फुल स्ट्रक्चर। पहले हमने क्या लगा दिया, हैज एंड है, then subject, then not, then verb with third form, and then object। Come student, lesson practice and understand this chapter। आओ बच्चों, हम सेंटेंसेस को करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि क्या वह काम नहीं कर चुकी है, क्या वह खाना नहीं खा चुकी है, या वह खाना नहीं खा चुकी है, खाना नहीं खा चुकी है। अब देखो, क्या वह खाना नहीं खा चुकी है। अब देखो, चुकी में एक मिस्टेक की है मुझसे, सॉरी फॉर इट। चुकी जो होगा, ये तो सही है, बट की ऐसे होगा, ठीक है। तो क्या वह खाना नहीं खा चुकी है, मैं
मिस्टेक्स अपने बताने से डरते नहीं, क्योंकि मिस्टेक से ही इंसान क्या होता है, आगे बढ़ता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जिसने मिस्टेक नहीं की है। मैंने भी बचपन में की है, अभी भी करती हूँ, कभी कभार हो जाती है मिस्टेक। तो मिस्टेक से हमें घबराना नहीं है, हमें मिस्टेक से सीखना है कि हाँ, अगर ई की मात्रा इधर लगेगी, अगली बार भी आपको ई की मात्रा उस तरफ ही लगानी है। ओके, सो क्या वह खाना नहीं खा सकती है? सो कैसे करें स्टूडेंट? अब देखो, हैज लगाए, हैज लगा, अब हमें हैज और हैव को खुद डिसाइड करना होगा सब्जेक्ट को देख। सब्जेक्ट क्या है? वह है, और चुकी है, चुका है होगा तो लड़का होता। अब वह है लड़की है तो शी है, अब शी क्या है? सिंगुलर, तो लगा देंगे हैज। क्या ये क्या लग गया? हैज। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो शी हैज ये, और नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, हैज शी नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खाना खा चुकी है। अब खा लेने को ईट होता है, पर अगर वो की थर्ड फॉर्म करे तो ईटेड, ईटेड, ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, फूड, एस ओ ओ डी, फूड। तो क्या वह खाना नहीं खा चुकी है? हैज शी नॉट ईटन फूड? सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सेकंड सेंटेंस है क्या उसने काम नहीं कर चुका है, क्या उन्होंने अपना काम नहीं, ऐसे होता है, क्या वह काम नहीं कर चुकी है, या वह काम नहीं कर चुकी है। क्या वह काम कर नहीं चुकी है? तो हम हैज लगा देंगे, हैज लगाएंगे, यहाँ पे तो वह और चुकी है, सिंगुलर है ये, क्या के लिए हैज लगा देंगे, हैज लगा देंगे। हैज सब्जेक्ट क्या है? वह, तो शी, हैज शी नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, हैज शी नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? काम करने के लिए, नॉट वर्क, काम करने को वर्क होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म बना है डब्ल्यू ओ आर, के वर्क ईडी लगा देंगे। हैज शी नॉट वर्क, ऑब्जेक्ट है तो कुछ नहीं, तो ऑब्जेक्ट हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो आपको सेंटेंस, क्या वह खाना नहीं खा चुकी है? क्या वह खाना नहीं खा चुकी है? So has she not eaten food? Has she not eaten food? हाँ, खा चुकी है, बिल्कुल खाई है। सेकंड सेंटेंस है क्या वह काम नहीं कर चुकी है? क्या वह काम नहीं कर चुकी है? Has she not worked? Has she not worked? हमेशा गर्ल्स को पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, घर में अपनी मॉम्स की थोड़ी बहुत हाथ बता दी और बता दी, पर इसे ऐसा नहीं कि पूरा घर का काम उनके ऊपर आ जाता है छोटे उम्र में। नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, गर्ल्स को हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। ओके, सब भी लिखा होता है हर ट्रक में, हर व्हीकल्स में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, सो आई स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड स्टूडेंट डाउन इट। स्टूडेंट लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अवर थर्ड सेंटेंस, और थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या आपने खाना नहीं खाया है? नहीं, हमने तो खाया है। क्या करेंगे? क्या आपने खाना नहीं खाया, सॉरी, खाया है? क्या आपने खाना नहीं खाया है? तो कैसे करें स्टूडेंट? नहीं खाया है, खाया है। कैसे करें हम? अब देखेंगे हम, है क्योंकि आपने, तो यू क्या है? प्लूरल है लगा देंगे। है सब्जेक्ट क्या है? आपने, तो यू, हैव यू, और नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, क्योंकि नॉट क्या है? नहीं चाहिए, हैव यू नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खाया है, ईटन, हैव यू नॉट ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, फूड। ओके, अब फोर्थ सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा फोर्थ सेंटेंस है क्या टीचर, क्या अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया है? मीन्स लेसन। क्या अध्यापक या पक ने
पाठ नहीं पढ़ाया है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, हाँ, अध्यापक क्या है, एक है तो हेड लगा देंगे के लिए, तो सिंपल है। अब सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक तो टीचर, टीचर। अब नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट। अब आप बताना कि पढ़ाने को इंग्लिश में टीच कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अब वर्ब की फोर्थ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या कहोगे? अब बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम पढ़ाने को क्या कहेंगे? सोचो। अगर किसी ने सही बताया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, अगर किसी ने गलत बताया है तो सीख लो। तो देखो, पढ़ाना ये टीच। अब अगर पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं है तो टॉट, टॉट, TAUGH, टॉट। अगर मेरी प्रेजेंटेशन में करा था तब भी आपको मुझे बताना होगा। टॉट ऑब्जेक्ट क्या है, पार्ट, द लेसन, lesson। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस, क्या आपने खाना नहीं खाया है, have you not eaten food? और सेकंड सेंटेंस, क्या अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया है, has teacher not taught lesson? Students, I hope you understand. Students, keep it down it. Come student, let's some more practice. अब बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our first sentence, after sentence क्या स्टूडेंट, हमारा फिर सेंटेंस है कि क्या उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया है। अरे प्रोजेक्ट बनाने में तो टाइम लगता ही है ना, तो क्या उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया है। तो क्या उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया है, इसमें से करें, अब लगा देंगे उन्होंने, तो बहुत सारे लोग लगा देंगे है, सिंपल। और सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने तो दे, हैव दे, नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, हैव दे नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म खत्म क्या है, फिनिश, FINISHED, फिनिश्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट। ओके, तो सिक्स सेंटेंस, और सिक्स सेंटेंस क्या है, हमारा सिक्स सेंटेंस है, क्या मम्मी ने खाना नहीं बनाया है, क्या मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। तो क्या मम्मी ने खाना नहीं बनाया है, अब है लगा दी क्योंकि मम्मी क्या है, एक है, तो है। अब सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, तो मम्मी, आप मम्मी लगा सकते हैं, हैज मम्मी, नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, हैज मम्मी नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बनाया है, मतलब कुक, COOKED, कुक। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है खाना, क्या नहीं बनाया, खाना। अरे बनाया सब्जेक्ट की स्मेल आ रही है, खाने के लिए क्या कहेंगे, फूड। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, क्या उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया है, तो हैव दे नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट। और ये सेंटेंसेस, क्या मम्मी ने खाना नहीं बनाया है, हैज मम्मी नॉट कुक फूड। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड स्टूडेंट्स कीप इट ऑन इट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। हाँ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अवर सेवन सेंटेंस, और सेवन सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा सेवन सेंटेंस है, क्या हमने क्लास शुरू नहीं की है, नहीं हमने तो कब की कर ली है, तो क्या हमने क्लास शुरू नहीं की है।
क्या हमने क्लास शुरू नहीं की है? बस अगर स्टूडेंट्स है बताएंगे कि हमने मतलब वी एक से अधिक है है और हम कितना हमने कहेंगे वी हैव वी नॉट लगा देंगे कहीं के लिए हैव वी नॉट वर्क इट्स थर्ड फॉर्म शुरू की है हैव वी नॉट स्टार्टेड STARTED स्टार्टेड ऑब्जेक्ट क्या है क्लास तो क्लास और एक सेंटेंस में एक सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स हमारे सेंटेंस है क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं तो कैसे करेंगे स्टूडेंट अब देखो क्या क्रिकेट नहीं खेल क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं क्या लड़के हो ओके तो क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं तो क्या लड़के तो क्या है लड़का है तो मतलब एक लड़का है लड़के मतलब एक से अधिक है तो हैव लगा देंगे हैव सब्जेक्ट क्या है लड़के तो बॉयज हैव बॉयज नॉट नहीं के लिए नॉट और वो की थर्ड फॉर्म खेल खेल चुके हैं प्लेड PLAYED प्लेड और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट प्लेड क्रिकेट TRIKET आप फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या हमने क्लास शुरू नहीं की है हैव वी नॉट स्टार्टेड द क्लास और सेकंड सेंटेंस है क्या हमने क्रिकेट नहीं क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं हैव बॉयज नॉट प्लेड क्रिकेट स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कीप इट डाउन इट Can student let some more practice? आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं our नाइन सेंटेंस में नाइन सेंटेंस क्या स्टूडेंट हमारा एक सेंटेंस है क्या तुमने कपड़े नहीं धोए हैं क्या तुमने कपड़े नहीं धोए हैं क्या तुमने कपड़े नहीं धोए हैं तब तुम क्या है सिंगुलर तो हैव सब्जेक्ट हैव लग जाएगा हैव और तुम सब्जेक्ट है तुम तो यू हैव यू और नॉट लगा देंगे नहीं के लिए हैव यू नॉट अब कपड़े धोने को वॉश WASHED वॉश ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े तो क्लोथ CLOTHES क्लोथ्स हैव यू नॉट वॉश क्लोथ क्या तुमने कपड़े नहीं धोए हैं हैव यू नॉट वॉश क्लोथ्स और 10 सेंटेंस क्या स्टूडेंट हमारा 10 सेंटेंस है क्या उसने कॉल नहीं किया है क्या उसने कॉल नहीं किया अच्छा क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है क्या करेंगे अब देखो हैव लगा देंगे क्या मैंने आई है तो हैव आई क्या है प्लूरल तो हैव आई नॉट लगा देंगे नहीं के लिए हैव आई नॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म बताने को टोल्ड कहेंगे टेलिंग को टोल्ड होगा TOLD टोल्ड और ऑब्जेक्ट क्या है तुमने तो यू फर्स्ट सेंटेंस क्या तुमने कपड़े नहीं धोए हैं हैव यू नॉट वॉश्ड क्लोथ्स और सेकंड सेंटेंस क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है हैव आई नॉट टोल्ड यू स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट कीप इट डाउन इट और स्टूडेंट जैसा आपने देखा कि कैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टू शो डिफरेंटली परफेक्ट टेंस वाले
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। कल हम करेंगे इसके WS सेंटेंसेस। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लास नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ। मैं कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ। अगर आपको मैं चैनल ना मिले तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो चैनल देख सकते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। उस चांद में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर होगा हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे वन नहीं देखा इंग्लिश वाला, जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहाँ मैं आपको न्यू न्यू मैट्रिक्स सिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली सेंटेंस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।